और ये यहाँ पे दिवाली की सफाई शुरू हो गई है। मैं और मेरी बहन अपने कपड़े सही करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हमें बोला है कि आज सफाई करनी ही करनी है। बहुत दिन से हम टाल रहे थे। हम दोनों ने शुरू तो कर दिया था, बट शुरू करने से पहले हमें बहुत लग रहा था कि हमारी लड़ाई होने वाली है। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि एक कपड़े निकालेगा, एक कपड़े को अलग अलग करेगा, नए कपड़े अलग, पुराने कपड़े अलग। फ़िलहाल तो हमारे सारे मिक्स हो गए थे, तो हम लोग लगे हुए थे इनको अलग करने में। और कपड़े निकालने में हमें जितना मज़ा आ रहा था, हमें पता था आगे जाके हमें उतनी ही दिक्कत होने वाली है। काम धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हमारी मम्मी की आदत है कि एक काम होता है तो 10 काम बढ़ाना। तो हम लोग बैठ गए अपने कपड़े ठीक करने के लिए। कपड़े निकल गए थे, हम नए नए कपड़े अलग कर रहे थे। ये मेरा एक नाइट सूट है और एक मेरा प्यारा सा फेवरेट टॉप है, क्योंकि ये कलर थोड़ा अच्छा लगता है ना, BTS कलर टाइप। तो हम लोगों ने अलग अलग किए। ये हम लेकर आए थे दीवार पे लगाने के लिए, बट हमने एक ही यूज़ किया था, क्योंकि हमें इतने प्यारे लग रहे थे। सोच रहे थे कि बिल्कुल अच्छी जगह पे यूज़ करेंगे, और हमें जगह समझ नहीं आई। ये मेरा है वॉच का बॉक्स, लेकिन उसमें ज़्यादा वॉचेज़ नहीं है, बहुत लिमिटेड वॉचेज़ हैं, बट हाँ रखा हुआ है कि वॉचेज़ आएंगी। ये हमारा न्यू पर्स, जो कि हम अभी लेकर आए हैं, हैंडबैग, और हमने घर पे नहीं बताया, छुपा के रखा हुआ है। और अभी भी हमने बहुत चुपचाप निकाला और इसको जल्दी से छुपा के रख दिया। ये मेरा फेवरेट बैग सा मुझे लग रहा था, बहुत अच्छा सा लग रहा था, क्लासी सा, जब मैंने टांगा। तो अभी भी हमने जल्दी से छुपा के रख दिया कि भाई दिख ना जाए किसी को। और उसके बाद हम सारे कपड़े अलग अलग करने में लग गए। न्यू क्लोथ्स अलग, बॉटम वेयर अलग, अपर अलग। तो हम सारे कपड़े अलग अलग करने में लग गए, और मेरी बहन सारे कपड़ों को निकाल रही थी धीरे धीरे, और मैं उनको सबको ठीक कर रही थी। सारे कपड़े अलग करने के बाद हम सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे। उससे पहले हम लोग इधर उधर की बातें करने में, अपनी पढ़ाई की बातें करने में, ये सब करके धीरे धीरे काम कर रहे थे। कपड़े निकालने से ज़्यादा ये होता है कपड़ों को चेक करना, कौन से गंदे हैं, कौन से अच्छे हैं। दिवाली के टाइम पे सफाई का मतलब होता है फुल टू सफाई होना, इसका मतलब फुल टू थकान होना। और मेरी बहन की आदत है, जब भी हम काम करते हैं तो उसका ज़रूर है कि मुझको लगाना ही है, उसके बाद ही उसका काम पूरा होता है। मेरी भी आदत हो गई है। मोस्टली कपड़े ऐसे होंगे जो मेरी बहन ने पहने होंगे और न्यू होंगे, बिकॉज़ उसको न्यू न्यू कपड़े पहनने का डेली में बहुत शौक़ है, तो वो न्यू क्लोथ्स बहुत ज़्यादा कैरी करती है। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अलग अलग जीन्स करेंगे, अलग अलग टॉप करेंगे, अलग अलग कुर्ती करेंगे। वो करने के बाद मेरी बहन तय करने में लग गई कपड़ों को, और मैं कपड़े रखने में लग गई, बिकॉज़ मुझे तय करना बहुत ज़्यादा लेज़ी वाला काम लगता है। मुझे बहुत आलस आता है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत वाला लगता है, मुझे पसंद नहीं आता ये वाला काम। तो मैंने सोचा कि मैं कपड़ों को लगाती हूँ, मैं अरेंज करने में ज़्यादा ठीक हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा कि ये काम मैं लेती हूँ, वो काम उसको देती हूँ। उसे भी पता है कि मैं ये करने वाली थी, इसलिए उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो आराम से बैठ गई। तो हम लोग जल्दी जल्दी कपड़े लगाने में लग गए। मैं उसको हैंगर्स देने लगी, वो मुझे लगा के देने लगी, बस मुझे वहाँ पे लगाने थे। तो हम लोगों ने एक साइड में जीन्स रखी, टॉप हैंगर्स पे लगाए, और प्लाज़ो एक साइड में रख दिए थे। तो हम लोगों ने ऐसे कर करके पूरी अपनी अलमीरा धीरे धीरे लगा दिए। उसके बाद न्यू क्लोथ्स अलग कर दिए थे, वो हम लोगों को रखने थे एक बैग में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि उन्हें एक बैग में रखेंगे, बिकॉज़ हम लोग पढ़ने वाले, जॉब के लिए प्रिपरेशन वाले, तो इतना ज़्यादा हम लोग का आना जाना नहीं होता है, इसलिए डेली इतने पहनने में नहीं आते। हाँ, मेरी बहन पहनती है तो उसे कभी कभी निकाल के पहनने होते हैं, तो उसे आलस आ जाता है, वो भी रहने देती है। ये मेरा क्रोशिया वाला टॉप था, जो कि बहुत पुराना है, बट फिर भी रखा हुआ है, बिकॉज़ मेरी मम्मी को पसंद है। मेरी बहन ये चीज़ें बैग में नहीं रख रही थी, तो मुझे गुस्सा आया, मैं उसके पास फेंक के चली गई कि ये रखना पड़ेगा तुमको। ऐसे हमारे बीच बीच में होती रहती है नोक-झोंक, सिस्टर्स फाइट। तो वैसे ही कैट फाइट भी कह सकते हैं। तो ये न्यू कपड़े जो कि मैं बैग में रख रही थी, ये कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं पहनने में आते हैं, कह सकते हैं बहुत कम पहनने में आते हैं। तो इसलिए ये मिडी है, जो कि हम लोग डेली में कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, तो रख दी हम लोगों ने इसमें। अलग निकाल दी। उसके बाद बैग में सारे कपड़े जल्दी जल्दी मैं रखती रही, अपनी बहन से बात करते हुए, इधर उधर की बातें, रिश्तेदारों की बातें, थोड़ी बहुत चुगली कह सकते हैं, बैग बिचिंग, ऐसे करते रहे। ये तो वैसे भी गर्ल्स का फेवरेट काम होता है। आई थिंक आप लोगों का भी ये फेवरेट काम होगा करना। तो हम लोग ये सब करके अपने सारे बैग वगैरह सब लगा कर करते रहे, और सब हमने रख दिया। बीच बीच में मम्मी भी आती रही, हम लोगों को बताती रही, ये ऐसे करो, वो वैसे करो। इतने में मम्मी फ़ाइल्स ले आई थी, जो कि मम्मी को लगा फेंकने की है, बट मैंने कहा नहीं, ये सारी मेरे यूज़ में आ जाएंगी। और इतने में ही मुझे मेरी बहन की पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्केचिंग मिल गई। तो मेरी बहन बहुत कम करती है, इसलिए मैंने उसे चिढ़ाने के बोला कि फेंक देती हूँ, तो उसने झट से मुझसे छीन लिया और बोला कि नहीं फेंकेंगे क्यों। तो ये सारी उसकी स्केचिंग है, जो कि उसने शायद कोविड के टाइम पे की थी। कोविड के टाइम पे आप लोगों ने भी बहुत कुछ किया होगा जो आपको पसंद होगा, मोस्टली कुकिंग की है लोगों ने। तो इसके बाद हम लोगों ने ये जो दीवार पे लगाने के लिए मेरी मम्मी बहुत बेकार सी जगह बता रही थी, तो मम्मी को चिढ़ाने के लिए मैंने कहा लो आप लगा लो। जैसे मम्मी ने हाथ किया तो मैंने वो पीछे कर लिया मम्मी को चिढ़ाने के लिए।
उसके बाद ये बैग लग चुका था और मैं जल्दी से बैग लेके भागी रखने के लिए, क्योंकि मुझे था कि जितना जल्दी काम हो हम उतनी जल्दी फ्री हो। ये फ्लास्क था जिसमें कि मैं अपने लिक्विड वाला कुछ भी रख लेती हूँ। ये कभी यूज़ आता है तो इसलिए हम लोग इसे ऊपर रखते हैं और जब यूज़ में चाहिए होता है ले लेते हैं। दूसरे रूम में मम्मी पापा काम में लगे हुए थे। मम्मी को किसी का काम पसंद नहीं आता, इसलिए भाई मम्मी जो कहते हैं वो करते जाते हैं, जिससे कि एक बार काम होने के बाद मम्मी को दोबारा ना करना पड़े, एक बार में हो जाए, नहीं तो टाइम भी डबल लगता है। मम्मी सुनाती भी और फिर वो दोबारा भी करती है, इसलिए पापा भी मम्मी के अकॉर्डिंग करते रहते हैं। थोड़ा भी मन से होता है तो वो सब काम दोबारा मम्मी करवाते हैं। तो इसलिए पापा खड़े हो गए कि जैसे बताएंगी वैसे करेंगे। मम्मी ने देखा मैं वीडियो बना रही हूँ, मम्मी को नहीं पता था, थोड़ा सा उनके लिए शॉकिंग था। इतनी देर में मेरी बहन ने पूरी अलमीरा लगा ली, पूरा सब सेट कर दिया। ये हमारे टॉप लगे हुए हैं, बीच में ये पिंक कलर का ये हमारे टॉप हैं, और ये एंगलेट का हैंगर है, इसमें एंगलेट लगे हुए हैं, ब्लैक कलर पिंक कलर का ये एंगलेट है, और एक और एंगलेट का है ये ब्लू। और यहाँ पे हमने प्लाजो रखे हुए हैं। पूरे दिन पढ़ाई करनी होती है तो हम लोगों को प्लाजो बहुत कंफर्टेबल रहता है, अदरवाइज़ घूमने के लिए तो जीन्स वगैरह ज़्यादा सही रहती हैं, या फिर और कुछ। वहाँ का काम हो गया तो मेरी बहन यहाँ पे आ गई। ये सामान हमें देखना था कि कौन सा फेंकने का है, कौन सा रखने का। ये काम मेरी बहन का बहुत फेवरेट है, तो वो देखने के लिए आ गई कि क्या क्या फेंकने का है, क्या क्या रखने का। तो 3 एक जैसी थी, तो वो देख रही थी कि कौन सी सही है, कौन सी ख़राब है, या किसी में है भी या नहीं है। तो वो ये सारे काम करने लगी और मैं जब तक वीडियो बनाने में लगी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। मैं रिलैक्स कर ही रही थी कि तब तक मम्मी आ गई अपना ड्रॉर लेके कि इसमें देखो क्या चीज़ फेंकने की है, क्या चीज़ रखने की है, और जल्दी से इसको साफ़ करो, फालतू में टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने बीच बीच में वो मौका देखते हुए वीडियो बना ली। मेरी बहन भी कोई कम नहीं है मौका परस्त, तो उसने देखा कि सब लोग अपने काम में लगे हो तो वो चुपचाप से अपनी अलमीरा साफ़ करने के लिए बैठ गई। जबकि अलमीरा मुझे भी दो साफ़ करनी थी, पर मुझे मौका नहीं मिला और मुझे इस चीज़ के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था। पर क्या करूँ, मम्मी ने बोला था ये करना है तो मैं इसको करने में लग गई। जैसे ही वो साफ़ किया तो मम्मी ने मुझे यहाँ बुला लिया दूसरे रूम में कि आओ मेरे संग ड्रेसिंग टेबल साफ़ करवाओ। तो हम लोग देखने के लिए लगे कि कौन सी नेल पेंट ख़राब हो गई है, कौन सी सही है। मैंने बोल दिया था कि ये ख़राब है, तो मम्मी ने देखा कि ये सही है। मम्मी कह रही काम कर रही हो, ये काम चोरी कर रही हो। तो उसको फिर रख दिया हम लोगों ने और पूरी ड्रेसिंग टेबल हम लोगों ने ठीक से लगा दी। इसमें हम लोगों ने मोस्टली वही सामान रखा था जो हमारे डेली यूज़ में आता है, क्योंकि ओकेजन्स वगैरह के लिए, पार्टी वगैरह के लिए हम लोगों ने अलग जगह रखा हुआ है, क्योंकि वो डेली में यूज़ नहीं आता तो यहाँ पे भरने का कोई मतलब नहीं था। तो एक नीचे हम लोगों ने नेल पेंट्स रखी हैं, साइड में लिक्विड लिपस्टिक रखी हुई है, ऊपर नॉर्मल लिपस्टिक लगी हुई है। मोस्टली हम लोग लैक्मे या एलिटिन की ही यूज़ करते हैं, तो वो सारी ऊपर रखी हुई हैं। और मेरी बहन ने कहा अब मैं रिलैक्स करूँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी, तुम लोग काम करो, मैं जब से काम में लगी हुई हूँ और तू बहुत मज़े कर रही है, तो इसलिए फिर हम लोग ये करने में लग गए। ये सारी लिपस्टिक हैं और नीचे सारी नेल पेंट्स रखी हुई हैं, साइड में लिक्विड लिपस्टिक है, ये नेल पेंट्स हैं, थोड़ी सी रह गई हैं, और ये हमारा मास्क।